सेनेट में कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की करारदाद मंजूर। कायद ऐवान शहजाद वसीम ने कहा कि भारत में भारत की नाकामी की आवाज़ें उठ रही हैं। भारतीय पार्लियामेंट में नाकाम भारतीय खारजा पॉलिसी पर आवाज़ उठी। भारत चीन की तरफ जाए तो जवाब ना में मिलता है। भारत पाकिस्तान आए तो कान से पकड़कर चाय का कप पिलाकर भगाया जाता है। मोदी हुर्रियत पसंदों को पाबंदे सलासल कर सकते हैं, उनके जज्बा हुर्रियत को कम नहीं कर सकते। हिंदू सेनेटर कृष्णा कोहली प्रिजाइडिंग अफसर बनी। सेनेटर कृष्णा कोहली की कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत की मजम्मत। ऐवान में पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी। सेनेट इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गूंज। नून लीग के सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि मसला कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमेशा आवाज उठाई। वजीर खारजा इलाकाई सियासी स्कोर सेट करने सेनेट में आते हैं। वजीर खारजा को मसला कश्मीर समेत दीगर अहम मामलात पर भी ऐवान में होना चाहिए। बाबर अवाम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही है। पाकिस्तान पर जंगें मुसल्लत की गई। पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। दौरा चीन के दौरान वजीर आजम की चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन और चीनी सियासी मशावरती कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन से मुलाकातें। फरीकैन का डिजिटल, सेहत, तिजारत और सनती राहदारियों के क़याम का फैसला। CPEC के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना के बावजूद मुश्तरका ताउन से CPEC के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। इब्तदाई फेज के मंसूबों ने पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा बदल दिया। CPEC दोनों ममालिक के अवाम को ठोस फवायद पहुंचा रहा है। वजीर आजम का CPEC की बरवक्त तकमील और इसकी आला मयार की तरक्की के अज़म का अयादा। वजीर आजम इमरान खान आज सरमाया ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए ओलंपिक विलेज जाएंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का भारतीय आर्मी चीफ को जवाब। कहा, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक किया गया। कोई भी फरीक उसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी ना समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि हमने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने मुबैना ऑडियो टेप पर कमीशन बनाने की मुखालफत करते हुए कहा, ऑडियो स्कैंडल में तहकीकात से सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज केस, राना शमीम और नवाज शरीफ केस पर असर पड़ेगा। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का नया शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलवी टीम कराची के बजाय रावलपिंडी टेस्ट से दौरे का आगाज करेगी। 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। PCB ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि दौरा पाकिस्तान खेल की तरक्की और इसकी मजबूती के लिए अहम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान का दौरा करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। 5 और 7 फरवरी को DI खान में जमीयत उलमा इस्लाम फे का जलसा होगा या नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक जलसे और रैली की इजाज़त नहीं होगी। हल्के में किसी जलसे की इजाज़त ना दी जाए। DI खान के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का DRO और DPO DI खान को खत। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 7 फरवरी को सुनाया जाएगा। अली अमीन ने कहा था कि वो लिख कर देने को तैयार है कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, उन्हें जिला बदर न किया जाए। बीवी से इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाला सजा याफ्ता शख्स लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार। मुलजिम ने 6 माह कैद की सजा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। गुलाम रसूल ट्रायल कोर्ट से गिरफ्तार नहीं हुआ था।
भारत का चीन में होने वाले सरमाए ओलंपिक्स की तकरीब का बॉयकॉट। भारत ने सरहदी झड़पों में शरीक चीनी फौजी को मशल बरदार बनाने पर बॉयकॉट का ऐलान किया। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक भारत सरमाए ओलंपिक्स इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब में शरीक नहीं होगा। बीजिंग सरमाए ओलंपिक्स में भारत का एक एथलीट शिरकत करेगा। तरसीलात ज़र बढ़ाने की स्कीम का आज से इतलाक। स्कीम के तहत एक्सचेंज कंपनीज को हर डॉलर पाकिस्तान लाने पर ₹1 मिलेगा। स्कीम में शामिल होने के लिए एक्सचेंज कंपनीज को अपनी 100% तरसीलात इंटरबैंक को फराहम करना होंगी। कराची किंग्स जीत का खाता खोलने को तैयार। पेशावर को दूसरी जीत का इंतजार। कराची किंग्स में मोहम्मद इलियास की जगह उस्मान शनवारी शामिल। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मोहम्मद हसनैन को मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक गुड लेंथ, फुल लेंथ बाउंसर और स्लो बाउंसर डिलीवरीज के दौरान हसनैन के बाजू का खम 15 डिग्री से बढ़ जाता है। बिग बैश लीग के मैच में हसनैन के एक्शन पर एतराज आया था।